अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ हाँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा है स्पेशली मिस्बत सोचों के ऊपर। मुस्बत आप कैसे सोच सकते हैं और अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हर दूसरा शख्स ही मनफी सोचों का और नाउमीदी का शिकार होता है। तो यही नाउमीदी और सोचें, जो मनफी सोचें होती हैं, इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। तो हम अपने आप को कैसे मुस्बत सोचों की तरफ ले के जा सकते हैं, कैसे मुस्बत सोच सकते हैं, तो आज के व्लॉग में मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो मुस्बत सोचें आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, अपने अंदर मुस्बत सोचें नहीं पैदा करेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ सकेंगे, ना कुछ अचीव कर सकें, ना अपने गोल हासिल कर सकेंगे, बल्कि आप ज़िंदगी में लो चलते जाएंगे और डिप्रेशन के मरीज़ भी बन सकते हैं। तो मुस्बत कैसे अपने अंदर आप सोचें पैदा करेंगे, तो आज के व्लॉग में मैं इस पर डिस्कस करूँगी। सबसे पहले ये है कि आपने मुस्बत सोचने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे माहौल से बाहर अपने आप को निकालना है जो टॉक्सिक किस्म के माहौल है। तो कोशिश करें ऐसी जगह पर या ऐसे माहौल में बिल्कुल ना रहें जो आपको टेंशन देते हैं या मनफी ख्यालात का बायस बनते हैं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों का अपनी ज़िंदगी में रखें। कभी भी नेगेटिव लोगों को अपने पास भी ना भटकने दें कि जो आपको नेगेटिविटी का शिकार करते हैं या आपको आपके अंदर हिम्मत तोड़ते हैं। तो ये लोग आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके जो दोस्तों में से कोई कुछ हो सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारें जो आपको अप्रिशिएट करने वाले हों और आपका साथ देने वाले हों, ना कि आपको मोटिवेट करने वाले हों, आपको नीचा दिखाने वाले हों। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ना रखें। दूसरे नंबर पर यह है कि आपकी हेल्थ का आपकी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होती है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपका खुद ब खुद ही आप मनफी सोचों का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो ब्रेन है आपके अंदर मनफी सोचों का बायस बनेगा। तो कोशिश करें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो भी हो जाए, जैसे जैसे भी हालात हो, अगर आप डिप्रेशन में भी हैं, जो भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। अपनी हेल्थ का जितना हो सके ख्याल रखें। और तो अपनी डाइट का बेहतरीन ख्याल रखें, अपनी अच्छी डाइट लें जो आपके न्यूट्रिशन पूरी करे। तो तीसरे नंबर पे ये करें कि अपने एहसासात को कंट्रोल रखना सीखें। ये ना हो कि एहसासात इमोशंस आपको कंट्रोल करें, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद अपने हर एहसास पर कंट्रोल हासिल होना चाहिए। इमोशंस को मैनेज करना सीखें। सिचुएशन हो, जितने भी मुश्किल हालात हों या कोई परेशानी हो, तो जैसे भी हालात हों अपने आप को काम रखना, पुरसकून रखें। यानी कि जितनी भी कोई परेशानी आ जाए अपने आप को पुरसकून रखें और पैनिक ना हो सिचुएशन में, खुद को परेशान ना करें, बल्कि जो भी हालात हो जाएं अपने आप को हर हालात में, हर मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को काम रखें। पाँचवें नंबर पर यह है कि अगर आपकी बिज़ी रूटीन है तो अपने लिए भी वक्त निकालें, अपनी आउटिंग के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो अपने आप को हमेशा बिज़ी ना रखें, क्योंकि हद से ज़्यादा आप बिज़ी रहेंगे अपने कामों में तो फिर भी आप परेशान हो सकते हैं। मनफी सोचें आपके अंदर ऐसे पैदा हो सकती हैं। तो इंसान को रिलैक्सेशन का भी ख़ुद को टाइम देना चाहिए और ये करना चाहिए कि आउटिंग पे जाए, ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर वो पुरसकून अपने आप को महसूस करें। छठे नंबर पर ये करना चाहिए कि अपने प्रेजेंट पे रहें, अपने हाल पर रहना सीखना चाहिए। तो ऐसे भी आप मनफी सोचों से बच सकते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में ना सोचें। पहले ही फ्यूचर के बारे में, ये मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना हो, बल्कि मुस्तकबिल में जो होना लिखा है वो तो होके ही रहेगा। तो बेहतर यह है कि प्रेजेंट में रहें, अपने हाल पे रहें, अपने हाल को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।